हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The incline of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ नहीं, फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर बनाना ही इसमें जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, नाम लिख लेते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं ABC। तो जैसा कि सवाल कह रहा है कि जो पतंग है, यहाँ पर मान लीजिए क्या आपका काइट है, ये पतंग है आपका, ये पतंग है और इससे रस्सी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई लड़का है उसको उड़ा रहा है। ठीक है, और ये हाइट है ग्राउंड से पतंग की, जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर है। यहाँ दिया हुआ 60 मीटर है। ठीक है, तो हमें ये रस्सी की लेंथ निकालने की, रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, साथ ही साथ जो ये रस्सी पतंग और रस्सी के बीच का यहाँ पर ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो सवाल काफी आसान है। अब इसको हम करते हैं, हमें रस्सी की हाइट निकालनी। तो देखिए, हमें पता क्या क्या है, हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस हमें चाहिए। तो हमें ऐसा रेशियो लेना है जिसमें हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, BAC। ठीक है, BAC मिलेंगे। तो साइन इज इक्वल टू साइन 60, साइन 60 इज इक्वल क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन में हो जाएगा आपका AC। ठीक है, इसको नाम लिख देंगे AC, ये आपका A है, ये हो जाएगा आपका AC। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस इज इक्वल टू आपका BC कितना है, 60 मीटर है, AC कितना हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा 60, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2√3। ठीक है, अब √3 को हम डिनोमिनेटर से हटा देंगे वरना हमें पाप लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा 120, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 है तो √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा आपका, √3 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 120 √3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to top of the building increased from 30 degree to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। यानी हमें यहाँ पर ये कह रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लेते हैं सबसे पहले हम। तो फिगर यहाँ पर एक बना लेते हैं हम, एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब ये सवाल इसमें क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जो कितनी मीटर हाइट है, जिसकी हाइट है वो 30 मीटर हाइट है। ठीक है, बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर है। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक लड़का है, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है, इसको बना लेते हैं, ये एक लड़का है। ठीक है, जिसकी अपनी खुद की हाइट है 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर इसकी अपनी खुद की हाइट है, और ये कहाँ खड़ा हुआ है, जमीन पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए बिल्डिंग की टोटल हाइट है, बिल्डिंग की टोटल हाइट क्या हो जाएगी, इसको नाम लिख लेते हैं हम। आपका क्या है, ये आपका पहले देखिए बिल्डिंग की टोटल हाइट कितना है, जमीन से बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। ठीक है, ये 30 मीटर है। अब देखिए 30 मीटर में से हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो लड़का है इसकी तो खुद की भी तो हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ तक देखेंगे हम, तो ये जो हो जाएगा ये आपका ये 28.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी हाइट। ठीक है, अगर 30 में से हम 30.5 में से 1.5 को हम घटाएंगे। ठीक है, 30.5 नहीं है, 30 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम 30 में से अगर 1.5 को हम घटाएंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें मिलेगा 28.5।
ठीक है, 28.5 इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब यहाँ से ये खड़े होकर बिल्डिंग को देख रहा था, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, लेकिन इसने कुछ दूर चला। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद मान लीजिए ये आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब जब ये यहाँ पर आया, तब इसकी जो इसके आँख से जो एंगल बना वो कितना बना, वो इसका बना 60 डिग्री। कितना बना? 60 डिग्री बना। ठीक है, अब ये कहना ये चाह रहा है कि ये लड़का कितनी दूर चला। नाम लिख लेते हैं हम, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ए बी चाहिए। ए बी यानी ये लड़का कितनी दूर गया कि इसके आंख का जो एंगल है वो 30 to 60 शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेना है? हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन अ ट्राइंगल। इन अ ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ए सी बी, यानी हमें कौन सा ट्राइंगल लेना? सी ए डी लेना है। ठीक है, सी ए डी, सॉरी हमें सी ए डी ट्राइंगल लेना, सी ए डी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लेंगे? tan 30। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर क्या है आपका? सी डी, बेस क्या है आपका? बेस है आपका ए सी। ठीक है, बेस क्या है आपका? ए सी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी सी डी की वैल्यू कितना? 28.5 है और ए सी हमें निकालना है। तो ए सी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से सीधा सीधा ये हो जाएगा 28.5 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हम देखते हैं, अब जो ये लड़का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो इसका एंगल कितना शिफ्ट हुआ? एंगल इसका 60 डिग्री शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन अ ट्राइंगल। इन अ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? सी बी डी। ठीक है, सी बी डी, सी बी डी हम लेंगे, सी बी डी में लेंगे, इन ट्राइंगल सी बी डी में। इसमें भी लेंगे tan 60। सी बी डी में कितने का एंगल बना? tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सी डी डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको यहीं थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको। तो tan 60 की वैल्यू √3/2, √3/1 होती है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 28.5 सी डी की वैल्यू और ये हो जाएगा आपका बी सी। ठीक है, यानी अब बी सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आया? बी सी इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आया 28.5 और ये हो जाएगा आपका √3। ठीक है, √3 होगा यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? ए बी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ए बी वैल्यू का जो ए सी है वो किसके किसके बराबर है? ए बी के बराबर प्लस बी सी के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं ए सी जो है वो किसके किसके बराबर है? ए बी के बराबर है और प्लस है बी सी के बराबर। हमें ए बी चाहिए, तो ए बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी। ठीक है, ए सी माइनस बी सी हम यहाँ पर लिख देंगे। हमें ए बी चाहिए, तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ए सी क्या है आपका? ए सी यहाँ ये है आपका 28.5 √3 माइनस बी सी क्या आपका ये है 28.5 डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 1 है तो डायरेक्ट √3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28.5, ठीक है, इंटू √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 28.5 हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका √3 तो रहेगा ही। तो यहाँ से जो ए बी इज इक्वल टू आएगा, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा और 8 3 जा 24 और एक कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 का 5 करिया 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सॉरी, 6 और 2 8 हो जाएगा। पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, माइनस 28.5 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 5 में से 5 गया 0 बचा। ठीक है, 5 में से 8 तो जाएगा ना, तो 15 में से 8 गया 7 बचा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा? 7 में से 2 गया आपका 5 बचा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 7 में से 2 गया आपका 5 बचा, उसको यहाँ पर हम 5 बना लेते हैं। पॉइंट यहाँ लगा देंगे और √3 तो नीचे रहेगा। ठीक है, अब √3 को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हटा देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका √3 नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 57 √3
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट थ्री क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 19 यानी यहाँ होगा आपका 19√3। ठीक है, 19√3 यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका ए बी। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 19√3। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।